जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तुम इस दिमाग का इतना मिसयूज करते हो। किसी के फॉर्च्यूनर देख रहे हो, किसी के घड़ी देख रहे हो, किसी का मकान देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? जब खाली बैठे हो तो ऊपर आसमान देखो, वहां एक गैलेक्सी है, इसको लेना है। तुम जो उलझे हो बाहर छोटी छोटी चीजों में, इसलिए महान विचारों से तुम वंचित हो। न्यूटन बैठा ही तो है एलॉन में, उसके सामने सेब गिरा। बहुत लोगों के सामने सेब गिरा होगा, लोगों ने उठाया, खा लिया। लेकिन जब न्यूटन बैठा था तब सेब गिरा तो उसने देखा कि ये सेब क्यों गिरा। दूसरे लोग क्या किए कि उठाए, काटे, धोए और खा लिए। न्यूटन ने जब देखा कि सेब गिरा तो क्यों गिरा, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पैदा हो गई। थॉट ही तो है, आ गया। सोचना ही तो है, आ गया कोई शानदार थॉट। बता दिया तुमने मोदी जी को, और 2024 में फिर मोदी जी की सत्ता आ गई। और बना दिया तुमको प्रेसिडेंट। आ गया तुमको थॉट, बता दिया तुमने भूपेश बघेल को कि भूपेश काका ये। और अगले 10 साल भूपेश बघेल सीएम रहे छत्तीसगढ़ के, तो तुम छत्तीसगढ़ की ओर से 2 बार राज्यसभा में भेजे जाओगे। और ऊपर से स्टेट कॉल या राज्य मंत्री या मिस्टर तुम्हें बना देंगे, मिनिस्टर का दर्जा देंगे तुम्हें। एजुकेशनल एडवाइजर टू सीएम आप बन गए। हाथ में कोको कोला की बोतल लिए बैठे हो रंगदारी में और कोको कोला पी रहे हो। वो चाणक्य कुटिया में ही तो रहता था, सोचता था सही डायरेक्शन में। तुम्हारी सोच उल्टी हो गई है, उल्टी। आपको बड़े छोटा मान रहे हो। हमारे पास जूता नहीं है, अच्छा जूता नहीं है। जितना सिंपल रहो उतना अच्छा है। कितना अच्छा होता सिंपलिसिटी रहना। तुम किसी शादी में गए, वहां तुम्हें कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों भला कोई तुमसे पूछे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया कि नहीं दिया? ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई देखे ना। 5 स्टार होटल में चले जाओ, 1 कप चाय पियो 250 रुपए की, और बैठे हो तुम वहां पर। आसपास लोग बैठे हैं। वहां का जो एम्बियंस होता है बहुत अच्छा होता है। चारों तरफ लोग बैठे हैं। कोई 10 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, कोई 10,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, कोई 15,000 रुपए करोड़ की बात कर रहा है। और कितना सीखोगे तुम वहां। एक 250 रुपए में तुम कितना कुछ सीख जाओगे, कितनी ऊर्जा लेकर वहां से आओगे। सिंपल रहो यार। इस पूंजीवाद के दौर में अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम गरीब हो। एक लड़का कहता है कि सर आपके पास कौन सा मोबाइल है? तो हमने कहा कि खरीदे कौन सा है, हम खरीदते कहाँ हैं। और मुशर्रफ भाई एक मोबाइल दे गए थे, वो भी गुवाहाटी में गुम हो गया। तो जब मैं आया रायपुर एरिया में तो मेरा मोबाइल गुम हो गया। तो वहां एक लड़का मिला मुझे। तब उसको बताया मोबाइल गुम हो गया। तो कहता है कि सर मैं मंगा दूं। कहो कौन सा लोगे? सैमसंग का। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आईफोन मंगा दो। बोला कितना? 120 GB। नहीं, बड़ी सारी गंदी गंदी पिक्चर अपलोड करनी होती है,
256 GB मंगा दो। बोला अरे सर आपके क्या क्या बात करते हो। तो सीधी सीधी तुम्हें समझ में आएगी ही नहीं। बोला ब्लैक कलर, बोला ब्लैक कलर सूट नहीं करेगा आप पर, तो मंगा दो, हम रेड कलर से उसको पेंट कर लेंगे। खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें चीजें आकर देने लगे। और ये एक ही शर्त पे होगा, सिर्फ पढ़ाई से। पढ़ाई तुम्हारे अंदर विजडम पैदा करती है, किताब तुम्हारे अंदर विजडम पैदा करती है। पैसा आज के समय में भी, उस समय की बात तो छोड़ो, आज भी उस जमाने की बात छोड़ो। अंग्रेज वहां से आते थे, जब अंग्रेज वहां से आते थे तो बहुत कुछ लाते थे, स्त्रियां लाते थे। और इस देश में सबको गोरी लड़की चाहिए। 2002 में यूएस के 2 सिटीजन भारत आए, बनारस में घूमने आए और गायब हो गए। अमेरिका के सिटीजन गायब हो गए, हाहाकार मच गया। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट को खबर किया कि 24 घंटे के अंदर वो दोनों मिल जाएं। और जिंदा चाहिए, और जिंदा नहीं है तो जिंदा करके लाओ। चारों तरफ छापेमारी होने लगी। बलिया के एक गांव में लोगों की लाइन लगी हुई थी। वहां पर लोगों से 5 रुपए लिया जाता, खिड़की खोला जाता, कुछ दिखाया जाता और खिड़की बंद कर दिया जाता। मतलब उन्होंने अमेरिका को बंद कर रखा था। तो जब एसटीएफ की छापेमारी हुई और आर्म फोर्सेस के जब छापेमारी हुई तो पता चला कि वो लोग वहां हैं। तो जब वो मिले तब उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बढ़िया खातिरदारी की, बढ़िया सेवा किया, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बस ये लोग खिड़की खोलते थे, कुछ अंदर देखते थे, फिर खिड़की बंद कर देते थे। अरे हर्षद मेहता ने प्रधानमंत्री पर 1 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगा दिया। आज के मॉडर्न एरा में पैसा, शराब और स्त्री इस देश में हमेशा प्रायोरिटी में रही है। तो अंग्रेज वहां से आते थे तो अच्छे अच्छे शराब लाते थे। वहां की शराब में स्पिरिट नहीं होती, यहाँ की जो शराब होती है उसमें स्पिरिट बहुत होती है, जिससे लिवर फेल होता है। अंग्रेज जब वहां से आते थे तो 200 साल 300 साल पुराने शराब लाते थे और यहाँ के लोगों को देते थे। तो यहाँ के लोग और साहब तो कहा कि चंदन साहब इसको उड़ा दो, तो जी हजूर इसको उड़ा देंगे। इस देश में नेशनलिज्म कब दिखाई पड़ता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच पर। आपको इंग्लैंड और भारत के मैच में कभी नेशनलिज्म दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में नेशनलिज्म दिखाई देगा। जबकि इंग्लैंड ने हम पर सच में गुलामी किया है, 200 साल गुलामी किया है। उन्होंने मारा हमें कि दीवार पे क्यों थूकते हो। सही तो मारा, गलत थोड़ी मारा था। तो जब वो आए, उन्होंने देखा इन लोगों की आदत, तो उन्होंने लिखा दिस प्लेसेस इज नॉट टू बी स्पिरिटेड। यहां थूकना मना है। और लोग क्या किए कि 10-10 रुपए का शर्त लगा रहे हैं और वहीं पर जाकर थूक दिए। बहुत पटक पटक के मारा सबको। कहा हमारे बाबूजी को भी मारा। सभी लोग बहुत बदतमीज हैं। हमारे बाबूजी को भी बहुत मारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।